हाय गाइस, माय नेम इज़ नितिश एंड यू वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में भी हम लोग अपना एजेंटिक एआई यूजिंग लैंग्राफ प्लेलिस्ट कंटिन्यू करेंगे और आज के वीडियो में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक कवर करने जा रहे हैं जिसका नाम है HITL। HITL का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इन द लूप। ठीक है। और ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपको आगे चल के जब आप कोई भी एजेंटिक एआई सिस्टम बनाओगे वहाँ पे आपको बहुत हेल्प करेगा बिकॉज इट इज़ अ वेरी कॉमन एज वेल एज इम्पॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है। तो आज का जो वीडियो है उसमें हम सबसे पहले थ्योरेटिकली डिस्कस करेंगे कि HITL होता क्या है, HITL की ज़रूरत क्यों पड़ती है एजेंटिक एआई सिस्टम्स को। उसके बाद हम लैंग्राफ के पर्सपेक्टिव से HITL को समझेंगे। ठीक है। तो पहले मैं आपको एक थ्योरेटिकल इंट्रोडक्शन दूंगा कि लैंग्राफ के अंदर HITL कैसे इम्प्लीमेंटेड है और फिर उसको हम प्रैक्टिकली देखेंगे विद द हेल्प ऑफ टू डिफरेंट कोड्स। ठीक है। एक थोड़ा बेसिक लेवल और फिर थोड़ा एक एडवांस लेवल। ओके, सो दैट्स द प्लान फॉर दिस वीडियो। तो चलो अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि HITL होता क्या है। ठीक है। तो अगर हम बात करें एजेंटिक एआई सिस्टम्स की, तो एजेंटिक एआई सिस्टम्स को बनाया ही इसीलिए गया था बिकॉज हमें चाहिए थी ऑटोनोमी। ऑटोनोमी का मतलब हमारा कोई काम ऑटोमेटिकली हमारे किसी भी दखल अंदाजी के बिना हो जाए। राइट। जैसे मान लो कस्टमर सपोर्ट। अब स्विगी जोमेटो जैसी कंपनीज को ऑन अ डेली बेसिस हज़ारों लाखों कस्टमर्स पिंग करते होंगे और उनके बहुत सारे जो रिक्वेस्ट होते होंगे वो बहुत रेपिटेटिव होते होंगे कि मेरा ऑर्डर नहीं पहुंचा या मेरे ऑर्डर में ये कमी है। तो इन इस तरह के रेपिटेटिव कामों को आप बहुत आसानी से हैंडल कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ एआई एजेंट्स। फिर आपको एक्चुअल लोगों को हायर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। राइट। तो इस तरह के काम जहाँ पे आप थोड़ा सा रेपिटेशन देख रहे हो वहाँ पे आप ह्यूमंस को रिप्लेस कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ एआई एजेंट्स। राइट। तो ऑटोनोमी के लिए एजेंटिक सिस्टम्स को यूज़ किया जाता है। बट होता क्या है कि इन सर्टन सिनारियोज आप कंप्लीटली एजेंटिक एआई सिस्टम्स के ऊपर डिपेंड नहीं कर सकते। आप यूँ समझो कि अभी हमारे जो LLMs हैं जो कि ब्रेन है इन एजेंटिक एआई सिस्टम्स के, वो इतने भी डेवलप नहीं हुए हैं कि वो हर तरह का सिचुएशन खुद में हैंडल कर ले। तो इस तरह के सिचुएशंस में क्या करना होता है कि आपको बीच में एक ह्यूमन को लाना पड़ता है और इस ह्यूमन के जजमेंट को आप यूज़ करते हो टू ड्राइव दिस एजेंटिक एआई सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल, आप ट्रैवल बुकिंग कर रहे हो, देर इज़ अ चैटबॉट जो आपके लिए पूरा का पूरा सर्चिंग कर रहा है। आपने बोला मुझे दिल्ली से बॉम्बे की फ़्लाइट्स दिखाओ, उसने दिखा दिया। आपने उससे पूछा कि इसमें से सुबह 6 से 9 बजे के बीच में सबसे सस्ती फ़्लाइट्स निकाल के दिखाओ, उसने वो भी दिखा दिया। बट जैसे ही आपने बोला कि नाउ बुक द टिकट्स, तो यहाँ पर आप क्या चाहोगे कि पूरा का पूरा कंट्रोल एजेंटिक सिस्टम को ना दे करके आप वापस वो कंट्रोल ह्यूमन को दो। आप ह्यूमन से पूछो कि देखो ये फ़्लाइट मैंने डिसाइड की है, फाइनलाइज की है और इसके लिए मैं पेमेंट करना चाहता हूँ, शुड आई गो हैड। सो जब ह्यूमन उसको बोलेगा तभी वो आगे जा करके टिकट बुक कराएगा। तो हम बेसिकली इस पूरे प्रोसेस में ह्यूमन का जजमेंट लेके आ रहे हैं बीच में बिकॉज वो इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि इस पॉइंट पे वी कंप्लीटली डोंट ट्रस्ट द LLMs, द ब्रेन बिहाइंड दिस सिस्टम्स। तो दैट इज़ द होल आइडिया बिहाइंड HITL। यहाँ पे देखो मैंने लिखा भी है। So HITL is a design approach in AI systems where a human actively participates at critical points of the AI workflow, either to supervise, approve, correct, or guide the model's output. Think of HITL as putting a human checkpoint inside an AI pipeline so that important decisions are not made autonomously by the model. दैट इज़ द होल आइडिया बिहाइंड HITL एंड दैट इज़ वाई आप किसी भी तरह का AI सिस्टम आज की डेट में बनाने जाओ, देर इज़ अ 99% चांस कि आपको उसके अंदर HITL इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। ठीक है। तो आई रियली होप मैं आपको सिंपल शब्दों में समझा पाया कि HITL होता क्या है। अब एक बार और क्विकली डिस्कस करते हैं कि HITL एग्जिस्ट क्यों करता है एजेंटिक सिस्टम्स में। सो HITL के दो इम्पॉर्टेंट बेनिफिट्स होते हैं। पहला बेनिफिट ये होता है कि HITL किसी भी तरह के एजेंटिक सिस्टम्स को हेल्प करता है। जैसा मैंने बोला कि जो हमारे LLMs हैं आज की डेट में, दे आर नॉट परफेक्ट। राइट। सो हो सकता है कि वो आपके यूज़र जो हैं उसके गोल को मिस इंटरप्रेट कर ले, या फिर हो सकता है कि
यूज़र का जो क्वेरी था उसमें किसी तरह का कुछ एम्बिग्विटी हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपका एलएलएम हेलुसिनेट कर रहा हो, जिसकी वजह से जो आउटपुट है आपके एजेंटिक एआई सिस्टम का वो गलत आ सकता है। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। मान लो यूज़र ने बोला बुक फ्लाइट टिकट्स फॉर नेक्स्ट फ्राइडे। अब आज आपका मंडे है। अब इस क्वेरी में थोड़ी सी एम्बिग्विटी है जहाँ पे आपका एलएलएम कंफ्यूज हो सकता है। अब नेक्स्ट फ्राइडे का मतलब ये भी हो सकता है कि आज मंडे है तो इस वीक जो फ्राइडे आ रहा है उसकी टिकट्स कराओ, या फिर इसका मतलब ये भी हो सकता है कि अगले वीक का जो फ्राइडे है उसकी टिकट्स कराओ। तो यहाँ पे आपका एलएलएम कंफ्यूज होकर के गलती कर सकता है। तो यहाँ पे एच पिक्चर में आता है और आप यूज़र से वापस पूछते हो कि सॉरी देर इज़ दिस एम्बिग्विटी इन योर क्वेरी, आप इस वीक के फ्राइडे की बात कर रहे हो या नेक्स्ट वीक के फ्राइडे की बात कर रहे हो। तो इस तरह के जो रोड ब्लॉक्स हैं जहाँ पे कुछ मिस इंटरप्रिटेशन हो रहा है या फिर थोड़ी एम्बिग्विटी है या एलएलएम खुद हेलुसिनेट कर रहा है, वहाँ पे आप चांस नहीं लेते हो और ह्यूमन को पिक्चर में लाते हो और उसकी जजमेंट का हेल्प लेते हो। बिकॉज कम ऑन वी अंडरस्टैंड दैट कि ह्यूमंस आज की डेट में एटलीस्ट एलएलएम से ज़्यादा बेटर हैं इस तरह के सिचुएशंस को हैंडल करने में। तो दिस इज़ रीज़न नंबर वन वाई एच आई टी एल एग्जिस्ट। रीज़न नंबर टू और भी बड़ा है और वो है अकाउंटेबिलिटी। सो एआई सिस्टम्स कितने भी पावरफुल हो जाएं, कितने भी इंटेलिजेंट हो जाए, एक चीज़ एआई सिस्टम्स आपको नहीं दे सकते, वो है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी के लिए आपको कोई ह्यूमन चाहिए ही पड़ेगा। कुछ गड़बड़ हुई तो आप दोष एआई पे नहीं डाल सकते, उसका कुछ नहीं जा रहा है, तो आपको एक ह्यूमन को पिक्चर में लाना पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं गूगल हूँ, मैंने जीमेल के अंदर एक एआई सिस्टम को बिठा दिया जो मेल को देख करके एक रिप्लाई ईमेल जनरेट करता है और वापस भेज देता है। बट अगर मैं रिप्लाई जनरेट करने के बाद यूज़र से पूछूँ ना और डायरेक्टली मेल रिप्लाई कर दूँ, तो दिस इज़ नॉट अ गुड आइडिया। बिकॉज एज अ यूज़र कोई मेरे को एज इन गूगल को क्वेश्चन कर सकता है कि यार तुमने क्या रिप्लाई भेज दिया, खुद से कुछ रिप्लाई तुमने जनरेट किया, खुद से भेज भी दिया, और देखो यहाँ पे ये गड़बड़ हो गया, राइट। तो यहाँ पे गूगल क्या करेगा, वो समझता है इस बात को, तो वो बीच में एक यूज़र को लेके आएगा। जैसे ही रिप्लाई जनरेट हुआ तो यूज़र से पूछा जाएगा कि देखो इस ईमेल के लिए हमने ये रिप्लाई सोचा है, क्या हम इसे फॉरवर्ड कर दें। तो ह्यूमन अपना जजमेंट देगा कि हाँ ये ठीक लग रहा है या फिर इसमें ये चेंजेस करो, और उसके बाद ही वो मेल वापस भेजा जाता है। यू गेट द आइडिया। वन मोर एग्जांपल इज़ पेमेंट करना, किसी भी तरह का पेमेंट करना। तो पेमेंट करने के पहले आप चाहोगे कि जिस यूज़र के लिए आप पेमेंट कर रहे हो उससे कंफर्मेशन ले लो, बिकॉज हो सकता है कि कभी गलत अमाउंट फिल करके पेमेंट हो जाए एजेंट की साइड से। तो इस तरह के सिनेरियोज जहाँ पे फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज़र एक्सपीरियंस ख़राब हो सकता है कि आपका कस्टमर इतना खफा हो जाए कि वो बहुत लोगों को जाके आपके बारे में नेगेटिव फीडबैक दे दे। तो अगेन अकाउंटेबिलिटी ऐड करने के लिए आप एच को पिक्चर में लाते हो। तो कोई भी अगर आपसे पूछे कि एच क्यों एग्जिस्ट करता है एजेंटिक एआई सिस्टम्स में, तो दो प्राइमरी पर्पज़ है। पहला, एजेंटिक सिस्टम्स को हेल्प करने के लिए बिकॉज अभी वो परफेक्ट नहीं है, और सेकंड अकाउंटेबिलिटी को पिक्चर में लाने के लिए बिकॉज आप ह्यूमन को ब्लेम कर सकते हो, एआई सिस्टम्स को ब्लेम नहीं कर सकते। अब एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि एच के होने से क्या क्या फ़ायदा मिलता है। सबसे पहला फ़ायदा मिलता है कि किसी भी एजेंटिक एआई सिस्टम की जो एक्यूरेसी है वो इम्प्रूव कर जाती है। ऑब्वियसली जहाँ पे भी आपका एलएलएम स्ट्रगल कर रहा है वहाँ पे वो ह्यूमन की हेल्प ले लेता है, और ह्यूमन की जजमेंट से क्या होता है कि आपका एक्यूरेसी इंप्रूव कर जाता है। फॉर एग्जांपल आपने एक इनवॉइस अपलोड किया अपनी चैटबॉट में और आपने बोला कि ये पेमेंट कर दो। अब ऐसा हो सकता है कि इमेज को स्कैन करने में उसने 1200 को 12,000 रीड कर लिया और उसने पेमेंट कर दिया, तो गड़बड़ हो सकती है। बट वही अगर बीच में एक बार ह्यूमन से कंफर्म कर ले कि देखो मैंने 12,000 एक्सट्रैक्ट किया है इनवॉइस से, इज़ इट करेक्ट, शुड आई पे, तो फिर आपका ह्यूमन पिक्चर में आके बोलेगा नहीं यार 12,000 तो हो ही नहीं सकता, इट शुड बी समवेयर अराउंड 1,000। तो फिर वो वापस करेक्ट करके 1200 पे चला गया। तो जो गलती होने के चांसेस है उसको आप रिड्यूस कर रहे हो एच की हेल्प से। सेकेंड, सिस्टम में सेफ्टी आती है। फॉर एग्जाम्पल आपने एक चैटबॉट को बोला कि यार मेरे मशीन से पिछले 30 डेज़ जो मैंने फ़ाइल्स यूज़ नहीं की हैं, 30 दिनों से जो फाइल्स मैंने यूज़ नहीं की हैं उनको डिलीट कर दो।
अब वो क्या करेगा, डिलीट करने के पहले आपसे पूछ लेगा कि देखो मैं सारी फाइल्स डिलीट करने जा रहा हूँ, बट इसमें से 10 फाइल्स ऐसी है जो आपके करंट प्रोजेक्ट के अंदर आती हैं, क्या मैं उनको भी डिलीट कर दूँ? तो आप रियलाइज़ करोगे नहीं नहीं, भले मैंने इन फाइल्स को 30 दिन के लिए यूज़ नहीं किया है, बट स्टिल दे आर इंपॉर्टेंट फॉर द करंट प्रोजेक्ट। तो अगेन ह्यूमन के पिक्चर में आने से थोड़ी सेफ्टी बढ़ रही है। थर्ड इज़ एथिकल अलाइनमेंट। सो फॉर एग्जांपल आपका एक कस्टमर है, उसने आपके चैटबॉट के ऊपर या आपके कस्टमर एग्जीक्यूटिव को एक मैसेज किया गुस्से में कि यार मेरा ऑर्डर अभी तक नहीं आया। और आपके कस्टमर एग्जीक्यूटिव ने क्या किया, एलएलएम की हेल्प से एक रिप्लाई जनरेट किया, बट जो रिप्लाई था वो उतना इमोशनल नहीं था, वो उतना एम्पैथी शो नहीं कर रहा था। तो एजेंट जो आपका कस्टमर एग्जीक्यूटिव वो झट से आपके एजेंट को बोल सकता है कि यार देखो तुमने जो भी रिप्लाई जनरेट किया वो है तो सही, लॉजिकल है, बट इसमें थोड़ा सा एम्पैथी ऐड करो। तो उससे क्या होगा कि कस्टमर थोड़ा ठंडा होगा, शांत होगा, राइट। अब ये चीज़ हो सकता है एलएलएम को समझ में ना आए, तो आपकी कंपनी का जो एथिक्स पॉलिसी है या जो आपके कस्टमर वैल्यूज़ हैं, कोर वैल्यूज़ हैं, उसके हिसाब से आप अलाइन कर सकते हो एजेंटिक सिस्टम्स को, अगर आप ह्यूमन को बीच में लेके आ रहे हो तो ये भी एक फ़ायदा मिलता है। एंड इन शॉर्ट अगर समराइज़ किया जाए तो आपके किसी भी एआई ऐप में आप बेटर यूज़र एक्सपीरियंस ऐड कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ HITL। जितना आप ह्यूमन और एआई की सिनर्जी को यूज़ करोगे, आपका आउटपुट उतना अच्छा रहेगा, आपका यूज़र एक्सपीरियंस उतना अच्छा रहेगा। तो HITL यही लेके आता है पिक्चर में। एक लास्ट चीज़ और डिस्कस कर लेते हैं HITL के बारे में कि व्हाट आर सम कॉमन वेज इन विच HITL इज़ इंटीग्रेटेड इनटू एआई एजेंटिक सिस्टम्स। ठीक है, सो देर आर 3-4 मेन कैटेगरीज जहाँ पे आपको HITL देखने को मिलेगा। सबसे पहली कैटेगरी है एक्शन अप्रूवल पैटर्न। ये सबसे कॉमन है। कोई भी एजेंटिक एआई सिस्टम है, जब वो कोई भी क्रूशल डिसीजन मेकिंग कर रहा होता है या एक्शन ले रहा होता है, तो वहाँ पे आप HITL बीच में लेके आते हो, ह्यूमन को बीच में लेके आते हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपका एजेंटिक एआई सिस्टम कोई पेमेंट करने जा रहा है, या फिर कोई इंपॉर्टेंट ईमेल करने जा रहा है, या फिर कोई इंपॉर्टेंट एक्शन परफॉर्म करने जा रहा है, जैसे कि डिलीटिंग फाइल्स फ्रॉम अ सर्वर। तो इस तरह की चीज़ों के बीच में आप क्या करते हो, एक ह्यूमन को लेके आते हो, ह्यूमन से पूछते हो करना चाहिए या नहीं, हाँ बोलता है तो करते हो, ना बोलने पे आप रुक जाते हो। ठीक है, तो दिस इज़ द मोस्ट कॉमन HITL पैटर्न जो आपको मोस्ट ऑफ द एजेंटिक एआई सिस्टम्स में देखने को मिलेगा। उसके बाद सेकंड जो थोड़ा कम कॉमन पैटर्न है वो है आउटपुट रिव्यू या एडिट पैटर्न। फॉर एग्जांपल आपने एक रिसर्च एजेंट बना रखा है जो आपके लिए ब्लॉग्स पब्लिश करता है। ठीक है, तो उसका दो काम है, पहले ब्लॉग के लिए रिसर्च करना, एक ड्राफ्ट जनरेट करना, और फिर उसको पोस्ट करना। ठीक है, या फिर आपने एक सोशल मीडिया के लिए एक ब्लॉग एजेंट बना रखा है जो आपके लिए रिसर्च करके लाता है कंटेंट और फिर उसको पोस्ट भी कर देता है। तो यहाँ पे आप जब रिसर्च करके ला रहे हो और एक ड्राफ्ट फॉर्म कर रहे हो, तो वहाँ पे आप रिव्यू करवाते हो ह्यूमन से कि ये जो मैंने बनाया है क्या वो सही लग रहा है। अगर सही लग रहा है तो पोस्ट कर देते हो, अगर सही नहीं लग रहा है तो उसको रिफाइन करते हो। तो ये भी एक पैटर्न है जहाँ पे आपको HITL देखने को मिलता है। इसके अलावा थर्ड इज़ एम्बिग्विटी क्लैरिफिकेशन पैटर्न। ये भी काफ़ी कॉमन है। बेसिकली कभी भी अगर आपके एजेंट को कन्फ्यूजन हो रहा है तो वो ह्यूमन से पूछ लेता है, जैसा मैंने आपको थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिया कि नेक्स्ट फ्राइडे की टिकट्स कराओ। अब इस हफ्ते का फ्राइडे या नेक्स्ट हफ्ते का फ्राइडे, ये एम्बिग्विटी है, इसके लिए आपका जो एजेंट है वो ह्यूमन की हेल्प लेगा। एंड द लास्ट वन इज़ एस्केलेशन पैटर्न। सो एआई एजेंट अपना काम कर रहा है कर रहा है कर रहा है, बट किसी भी मोमेंट पे उसको लगेगा कि अब बात मेरे हाथ से निकल गई, तो वो एस्केलेट कर देगा प्रॉब्लम को और वो ह्यूमन एजेंट के पास भेज देगा। सो ये जनरली आपको कस्टमर सपोर्ट में बहुत देखने को मिलता है। स्विगी जैसी कंपनीज हुई, काफ़ी देर तक आप उनके चैटबॉट से बात करते हो, एंड में जब चैटबॉट को लगता है कि नहीं ये पर्टिकुलर केस मेरे से हैंडल नहीं हो रहा है, तो वो पूछ लेता है कि वुड यू लाइक टू टॉक टू अ ह्यूमन एग्जीक्यूटिव। सामने वाला बंदा बोलता है यस, वो केस एस्केलेट हो जाता है। ठीक है, तो ये 3-4 सबसे कॉमन पैटर्न्स हैं जो आपको देखने को मिलेंगे एजेंटिक एआई सिस्टम्स में। ठीक है, तो नाउ दैट वी हैव अ क्लियर आइडिया ऑफ व्हाट HITL इज़, उसकी क्या ज़रूरत है, किस तरह के पैटर्न्स आपको देखने को मिलते हैं, अब हम एक काम करेंगे, हम HITL को लैंग्राफ के पर्सपेक्टिव से समझेंगे कि लैंग्राफ में HITL किस तरीके से इम्प्लीमेंटेड है। तो पहले मैं आपको थ्योरी विथ एन एग्जांपल समझाऊंगा, फिर हम कोड में इस पूरी चीज़ को देखेंगे। तो गाइज अब हम समझेंगे कि HITL का कॉन्सेप्ट लैंग्राफ में कैसे इम्प्लीमेंटेड है, और ये समझने के लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। सो मान लो
हमने एक छोटा सा सोशल मीडिया मैनेजर एजेंट बना रखा है। ये करता क्या है कि ये किसी भी कंपनी के लिए ट्विटर या एक्स प्लेटफॉर्म जो है उसके लिए ट्वीट्स जनरेट करके देता है। नॉट ओनली ट्वीट्स जनरेट करके देता है बट उसको पोस्ट भी कर देता है। जैसे मान लो हमारी कंपनी है कैंपस एक्स और हम चाहते हैं कि हमारा जो हमारी कंपनी जो है वो एक्स पे भी ग्रो करे। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इस एआई एजेंट को यूज़ कर सकते हैं। ये एआई एजेंट काम कैसे करता है कि यहाँ पर एक वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे जाके आप एक टॉपिक का नाम लिख दो, जैसे आपने लिख दिया जेन एआई। आप जैसे ही सबमिट बटन पे क्लिक करोगे दो काम होंगे। फर्स्ट, एक ट्वीट के ऊपर रिसर्च स्टार्ट हो जाएगा और उस ट्वीट का ड्राफ्ट रेडी हो जाएगा। और सेकंड, आप उस ट्वीट को पोस्ट कर सकते हो। आप नहीं कर सकते, ये एजेंट खुद से पोस्ट कर देगा। तो इसके दो काम है, ट्वीट को जनरेट करना फिर उसको पोस्ट करना। ठीक है। अब ये सिस्टम काम कैसे कर रहा है बिहाइंड द सीन्स, इसके दो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। फर्स्ट, देर इज दिस फ्रंट एंड, सेकेंड देर इज दिस बैक एंड। अब बैक एंड जो है वो आपने लैंग्राफ में बना रखा है। तो ये एक सिंपल वर्क फ्लो है जो 4 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। स्टार्ट, रिसर्च फॉर द ट्वीट, पोस्ट द ट्वीट, एंड। अब हम समझते हैं टेक्निकली एच आई टी एल इस पर्टिकुलर सिस्टम में कैसे काम करेगा। ठीक है, तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। सो स्टेप 1 क्या है कि आपका यूज़र आया और उसने इस वेबसाइट को लोड किया और यहाँ पर उसने एक टॉपिक प्रोवाइड किया। टॉपिक का नाम है जेन एआई। उसके बाद उसने सबमिट बटन पे क्लिक किया। अब सबमिट बटन पे जैसे ही क्लिक होगा तो हम क्या चाहते हैं कि बिहाइंड द सीन्स ये जो लैंग्राफ का ये जो ग्राफ है ये एग्जीक्यूट हो। तो सबमिट बटन के क्लिक पे हम लैंग्राफ का इन्वोक ग्राफ डॉट इन्वोक फंक्शन को कॉल कर देंगे। जैसे ही हम इन्वोक फंक्शन को कॉल करेंगे ये स्टार्ट नोड ट्रिगर हो जाएगा और स्टार्ट नोड में हम बता देंगे कि हमारा जो टॉपिक है वो है जेन एआई। सो बेसिकली इस ग्राफ का जो स्टेट है उसमें मान लो टॉपिक बोल करके एक एट्रीब्यूट है, उसकी वैल्यू सेट हो जाएगी। इसके अलावा ड्राफ्ट बोल के एक एट्रीब्यूट है जो कि फ़िलहाल ब्लैंक है। फिर अब रिसर्च नोड पे बात पहुंची। रिसर्च नोड में कोड लिखा हुआ है कि अलग अलग सोर्सेज पे जाओ और जेन एआई जो हमारा टॉपिक है उसके बारे में इंफॉर्मेशन फेच करके लाओ। फिर क्या करो, उस इंफॉर्मेशन से एक ट्वीट जनरेट करो। ठीक है, तो अब इस स्टेप में हमारे पास ये ड्राफ्ट की वैल्यू भी आ गई। अब आएगा अगला स्टेप विच इज़ द पोस्ट वाला नोड। अब इस पोस्ट वाले नोड में आपका काम क्या है कि जो भी ड्राफ्ट रेडी हुआ है आप उसको पोस्ट करना चाहते हो, बट ऑब्वियसली हम विदाउट यूज़र के परमिशन के डायरेक्टली पोस्ट नहीं करेंगे। सो हमें इस पर्टिकुलर नोड में एच आई टी एल इम्प्लीमेंट करना है। अब इस नोड के अंदर कैसा कोड लिखा होता है वो मैं आपको बताता हूँ एक सूडो कोड की हेल्प से। यहाँ पर आप एक इंटरप्ट बोल के फंक्शन होता है, आप उसको यूज़ करते हो। सो आपका जो सूडो कोड है वो कुछ ऐसा दिखाई देगा। मैं पहले लिखता हूँ फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सो कोड ऐसा होगा कि डिसीजन बोल के एक वेरिएबल है विच इज़ इक्वल टू दिस इंटरप्ट फंक्शन, और फिर हम चेक कर रहे हैं कि इफ़ डिसीजन इज इक्वल टू येस देन पोस्ट, एल्स रिजेक्ट और डोंट पोस्ट। ये कोड हमने लिख रखा है पोस्ट वाले नोड के अंदर। ठीक है, अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि चीज़ें कैसे हो रही हैं पोस्ट वाले नोड के अंदर। सो जैसे ही हमारा कंट्रोल पोस्ट के पास पहुँचा तो पोस्ट के अंदर ये लाइन ऑफ कोड लिखा हुआ है। तो जैसे ही कंट्रोल इस इंटरप्ट फंक्शन को देखता है, लैंग्राफ का जो कोड जैसे ही इंटरप्ट फंक्शन को देखता है तो वो दो तीन चीज़ें करता है। सबसे पहले वो जो एग्जीक्यूशन चल रहा होता है उसको पॉज कर देता है। ठीक है, तो ऊपर से नीचे स्टार्ट से हम रिसर्च पे गए थे, रिसर्च से हम पोस्ट पे गए थे और पोस्ट से हमें एंड पे जाना था, बट पोस्ट में हमें इंटरप्ट फंक्शन दिखाई दिया तो हमने अपना एग्जीक्यूशन पॉज कर दिया, हम वहाँ पे रुक गए। सेकंड, हम इसी जगह पे जो हमारा स्टेट का करंट वैल्यू है
जहाँ पे हमारे पास टॉपिक का एक वैल्यू है, ड्राफ्ट का एक वैल्यू है, इसको हम सेव कर लेते हैं। कहाँ पे सेव करते हैं? चेक पॉइंटर की हेल्प से आप मेमोरी सेवर या सीक्वलाइट डेटाबेस में सेव कर लेते हो। ठीक है। थर्ड आप क्या करते हो? यू प्रिपेयर अ मैसेज। जैसे कि यहाँ पर हो सकता है मैसेज हो कि आई हैव मेड और प्रिपेयर्ड दिस ड्राफ्ट। क्या ये सही लग रहा है? शुड आई पोस्ट इट? ये मैसेज है। और फिर फोर्थ स्टेप में क्या करते हो कि आप इस मैसेज को लैंग्राफ से फ्रंट एंड के पास भेज देते हो। ठीक है। सो हुआ क्या कि यहाँ से एक मैसेज गया आपके फ्रंट एंड वाले लॉजिक के पास, जहाँ पे हमने लिख रखा है कि ये हमने ट्वीट का ड्राफ्ट बनाया है, क्या हम इसको पोस्ट करें? क्वेश्चन मार्क। अब कंट्रोल चला गया हमारे फ्रंट एंड के पास। अब फ्रंट एंड में क्या होगा? सबसे पहले यू रिसीव द इंटरप्ट मैसेज। ठीक है। फिर सेकंड आप क्या करते हो? यूज़र को वो मैसेज दिखाते हो कि देखो बैकएंड से हमें ये मैसेज मिला है, आप ये देखो और अपना इनपुट दो यस या नो में। फिर आप क्या करते हो? आप यूज़र का इनपुट लेते हो यस या नो, उसको वापस भेजते हो बैकएंड में बाय अगेन कॉलिंग द इन्वोक फंक्शन। ठीक है। तो आप फिर से ग्राफ डॉट इन्वोक करते हो, बट इस बार आप इन्वोक के अंदर एक कमांड बोल के पैरामीटर भेजते हो, और इस कमांड में ही आप बताते हो कि यूज़र ने येस भेजा है या नो भेजा है। अब क्या होगा? जब इस बार आप इन्वोक को कॉल करोगे तो कंट्रोल वापस जाएगा बैकएंड एज इन लैंग्राफ के पास, और लैंग्राफ क्या करेगा? उसी पॉइंट से कंटिन्यू करेगा जहाँ पे उसने लास्ट कंट्रोल छोड़ा था, विच वॉज दिस नोड। तो वो क्या करेगा? चेक पॉइंटर के पास जाएगा, पूछेगा कि करंट स्टेट की वैल्यू क्या है, उसको लोड करेगा मेमोरी में, और उसके पास अब ये भी वैल्यू है कि यूज़र ने येस या नो बोला। वो वैल्यू जा कर के डिसीजन में सेव हो जाएगी। अब अगर उसने येस भेजा होगा तो पोस्ट हो जाएगा, अगर उसने नो भेजा होगा तो रिजेक्ट हो जाएगा, और फिर आप एंड पे जाओगे और आपका वर्क फ्लो एंड हो जाएगा। सो दिस इज़ हाउ कॉन्सेप्चुअली HITL वर्क्स इन लैंग्राफ। ये जो पूरा गेम है ये दो चीज़ों का है, दो फंक्शन का है। पहला आपका इंटरप्ट और दूसरा कमांड। ठीक है। अब ये एक चीज़ मैं आपको डायरेक्टली कोड करके भी दिखा सकता था, बट पहले मैंने आपको ये एक ओवरव्यू दे दिया। अब मैं आपको कोड में दिखाऊंगा तो आप बेटर समझ पाओगे। चलो गाइस, अब हम लोग कोड में समझते हैं कि HITL को लैंग्राफ में कैसे इम्प्लीमेंट करना है। सो मैंने प्लान किया है कि मैं आपको दो अलग पीसेस ऑफ कोड दिखाऊंगा। इनमें से जो पहला पीस ऑफ कोड है वो एक बहुत ही सिंपल, इनफैक्ट आप बोल सकते हो कि बहुत ही स्टूपिड एग्जांपल है, बट ट्रस्ट मी इस सिंपल एग्जांपल से आप बहुत अच्छे से समझ पाओगे कि HITL लैंग्राफ में कैसे इम्प्लीमेंट करना है। सो एग्जांपल ये है कि हम एक सिंपल सा छोटा सा वर्कफ्लो बना रहे हैं जहाँ पे आपका यूज़र आएगा और वो एक LLM से क्वेश्चन पूछेगा, और आपका LLM क्या करेगा? उस क्वेश्चन का रिप्लाई जनरेट करके यूज़र को देगा। बट इस बीच में हम एक सिंपल अननेसेसरी कॉम्प्लेक्सिटी ऐड कर रहे हैं कि जैसे ही यूज़र क्वेश्चन पूछेगा, हम पलट के यूज़र से कंफर्म करेंगे कि क्या तुम सच में ये क्वेश्चन LLM से पूछना चाहते हो, और जब यूज़र हाँ बोलेगा तभी हम LLM के ऊपर इस क्वेश्चन को भेजेंगे। अदरवाइज़ हम बोलेंगे कि एग्ज़िट हो गया फ्लो, ये क्वेश्चन हम LLM से नहीं पूछ सकते। ठीक है। आई नो इस पूरे लॉजिक का कुछ मीनिंग नहीं है, ऐसा कोई एप्लीकेशन कभी रिक्वायर्ड नहीं है, बट इस सिंपल एप्लीकेशन की हेल्प से आप बहुत आसानी से समझ जाओगे कि HITL कैसे काम करता है। तो चलो मैं आपको कोड दिखाता हूँ। ये पूरा कोड मैंने एक जुपिटर नोटबुक में लिख रखा है। सबसे पहले हमने इंपोर्ट्स ले लिए सारे के सारे, उसके बाद हमने लोड डॉट env कर दिया, उसके बाद यहाँ पे हमने एक LLM अपना बना लिया है, यहाँ पे हमने एक चैट स्टेट डिफ़ाइन कर लिया। ये सारी चीज़ें मैं आपको नहीं सिखा रहा हूँ, ये हम लोग ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पे आता है सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट, जहाँ पे हम अपना ये पर्टिकुलर नोड डेवलप कर रहे हैं, चैट वाला नोड, और यही हमारा HITL नोड भी है। तो यहाँ पे देखो कोड क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे हमने सबसे पहले इंटरप्ट फंक्शन को कॉल किया है।
ठीक है। और इंटरप्ट फंक्शन को कॉल करने के प्रोसेस में अंदर मैंने वो सारी चीज़ें लिखी हैं, वो सारी डिटेल्स लिखे हैं जो मेरे फ्रंट एंड को रिक्वायर्ड होंगी। ठीक है, हमने अभी डिस्कस किया था कि स्टेप 3 में क्या होता है, यू प्रिपेयर अ मैसेज जो आप भेजते हो अपने फ्रंट एंड के पास। तो वही मैसेज यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। दिस इज़ अ डिक्शनरी जहाँ पे हमने मल्टीपल तरीक़ों से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया है कि टाइप क्या है, अप्रूवल, रीज़न क्या है, क्वेश्चन क्या है जो यूज़र ने पूछा है, और इंस्ट्रक्शन क्या है हमारे यूज़र को, हम उससे पूछना चाहते हैं कि अप्रूव करोगे या अप्रूव नहीं करोगे। ठीक है, तो हमने इस चैट नोड के अंदर सबसे पहले इंटरप्ट फंक्शन को कॉल किया, और इंटरप्ट के अंदर हमने ये इन्फॉर्मेशन, ये मैसेज प्रिपेयर किया जो हम भेजेंगे फ्रंट एंड के पास। ठीक है, और फ्रंट एंड से जो भी हमें आंसर मिलेगा उसको हम डिसीजन में स्टोर कर रहे हैं, एंड वी आर एक्सपेक्टिंग कि हमारा जो फ्रंट एंड है वो हमें एक डिक्शनरी पास करे, और उस डिक्शनरी के अंदर अप्रूव्ड बोल करके एक की हो। अगर इस अप्रूव्ड की वैल्यू नो होगी तो हम सिंपली ये रिटर्न कर देंगे, हम एक एआई मैसेज रिटर्न कर देंगे जिसमें कंटेंट होगा नॉट अप्रूव्ड। बट अगर यूज़र ने अप्रूव किया, उसने बोला कि हाँ एलएलएम के पास क्वेश्चन को भेजो, तो हम क्या करेंगे, हम एलएलएम को इन्वोक करेंगे और मैसेजेस को भेजेंगे, और जो भी रिस्पॉन्स आएगा उसी को हम रिटर्न करेंगे। दिस इज़ द फ्लो। ठीक है, ये हमारा चैट नोड हो गया। अब इसके आगे का कोड बहुत फेमिलियर लगेगा आपको। यहाँ पे हमने एक स्टेट ग्राफ ऑब्जेक्ट बनाया, यहाँ पे हमने उसमें 3 नोड्स ऐड किए। ठीक है, सो 3 नोड्स ऐड नहीं किए, इनफैक्ट देर इज़ जस्ट 1 नोड ऑब्वियसली। हमने यहाँ पे चैट नोड ऐड कर लिया। उसके बाद हमने एजेस डिफाइन किए, स्टार्ट से लेके चैट तक, चैट से लेके एंड तक, सिंपल लीनियर वर्कफ्लो है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि एच के लिए चेक पॉइंटर्स यूज़ करना इज़ एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट, बिकॉज चेक पॉइंटर के केस में क्या होता है, आपका ग्राफ पॉज होता है तो आपका स्टेट कहीं पे तो सेव करना पड़ेगा, तो वो आप चेक पॉइंटर की हेल्प से करते हो। तो हम यहाँ पे इन मेमोरी सेवर यूज़ कर रहे हैं, और फाइनली हमने अपने ग्राफ को कंपाइल कर लिया। ठीक है, यहाँ तक आपको फ्लो समझ में आ रहा होगा। ऐसा दिखता है हमारा फ्लो, स्टार्ट चैट एंड। ठीक है, अब यहाँ से इंटरेस्टिंग चीज़ शुरू होती है। अब हम क्या करेंगे, या आप ऐसे समझो कि हमारा फ्रंट एंड क्या कर रहा है कि फर्स्ट टाइम वो इस ग्राफ को इन्वोक कर रहा है। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक थ्रेड आईडी डिफाइन कर दिया, ऑब्वियसली चेक पॉइंटर है तो थ्रेड आईडी होना पड़ेगा। उसके बाद ये रहा हमारा इनिशियल स्टेट, इसमें हमने यूज़र की साइड से एक क्वेश्चन पूछा, एक्सप्लेन ग्रेडियंट डिसेंट इन वेरी सिंपल टर्म्स। ये हम इनपुट दे रहे हैं हमारे ग्राफ को। ठीक है, और यहाँ पे हम अपने ग्राफ को इन्वोक कर रहे हैं। ठीक है, अब इंटरेस्टिंग चीज़ देखना क्या होगा, जैसे ही मैं इस ग्राफ को इन्वोक करूँगा और रिजल्ट को प्रिंट करूँगा, बेसिकली स्टेट को प्रिंट करूँगा, तो आपको दिखाई देगा कि सबसे पहले आपके पास एक यूज़र मैसेज आया, एक्सप्लेन ग्रेडियंट डिसेंट इन वेरी सिंपल टर्म्स। अब उसके बाद क्या हुआ कि फ्लो पहुंचा इस चैट नोड के पास, बट इस चैट नोड के पास इंटरप्ट फंक्शन था, तो फ्लो यहीं पे ब्रेक हो गया और आपको मिला ये इंटरप्ट की, और इसके अंदर आपको वही सारा मैसेज दिखाई दे रहा है जो हमने इंटरप्ट फंक्शन के अंदर डाला था। ठीक है, तो अगले कोड में मैंने क्या किया है, रिजल्ट के अंदर से उस इंटरप्ट मैसेज को एक्सट्रैक्ट किया है, ये देखो। और अब मैं क्या कर रहा हूँ, फ्रंट एंड की साइड पे जा कर के यूज़र को इनपुट फंक्शन के अंदर एग्जैक्टली वही मैसेज दिखा रहा हूँ, और उससे पूछ रहा हूँ कि बताओ भाई यस करोगे या नो करोगे, और उसका जो भी इनपुट है उसको मैं यूज़र इनपुट में स्टोर कर रहा हूँ। ठीक है, सो मैंने इसको रन किया। अब देखो यूज़र को एग्जैक्टली ये चीज़ दिखाई दे रही है कि बैकएंड से ये मैसेज आया है, टाइप अप्रूवल, रीज़न, क्वेश्चन ये पूछा गया था, इंस्ट्रक्शन ये है कि अप्रूव करना है कि नहीं। तो लेट्स से यूज़र ने बोला नहीं करना है, हमारे पास यूज़र का इनपुट आ गया। ये अब हम वापस भेजेंगे बैकएंड के पास, और बैकएंड के पास भेजने के लिए हम क्या करेंगे, फिर से अपने ग्राफ को इन्वोक करेंगे। बट इस बार ग्राफ को इन्वोक करने के प्रोसेस में हम कमांड फंक्शन को कॉल करेंगे, जिसके अंदर रेज्यूम बोल करके एक की है, और उस की वैल्यू होगी ये डिक्शनरी, और इस डिक्शनरी में जो की है उसका नाम है अप्रूव्ड। यहाँ पे हमने अप्रूव्ड क्यों लिखा, बिकॉज अगर आप ऊपर जाओ तो यहाँ पे देखो हमने ये एक्सपेक्ट कर रखा है कि डिसीजन का अप्रूव्ड वैल्यू में यूज़र इनपुट रहेगा। तो यहाँ पे अब क्या हो रहा है, हमने अप्रूव्ड के अंदर यूज़र इनपुट भेज दिया जो भी यूज़र ने डाला था, फिलहाल उसने नो डाला था, और हमने कॉन्फ़िग वही भेजा
जो थ्रेड आईडी था, ठीक है। अब हमने इसको रन किया और ये रहा हमारा फाइनल रिजल्ट। यू कैन सी द फाइनल रिजल्ट इज़ कि एआई मैसेज ने बोला नॉट अप्रूव्ड, मतलब यूज़र ने अप्रूव नहीं किया, ठीक है। अब एक बार इसको फिर से चलाते हैं। सो हम फिर से चला रहे हैं। फिर से हमने पूछा ग्रेडियंट डिसेंट बताओ, रिजल्ट में फिर से इंटरप्ट वैल्यू आ गई। ये हमें यूज़र को दिखाना है और ये हमने यूज़र को दिखाया। इस बार यूज़र ने बोला येस एलएलएम से पूछो। तो अब हम फिर से इन्वोक को कर रहे हैं और इस बार हम फाइनल रिजल्ट करेंगे तो हमें ये सारा का सारा आंसर दिखाई दे रहा है बिकॉज यूज़र ने हाँ बोला। तो दिस इज़ द कंप्लीट फ्लो ऑफ HITL इन लैंग्राफ। बहुत ही सिंपल है। द ओनली डिफरेंस इज कि आपका एक नॉर्मल लैंग्राफ ग्राफ एक बार इन्वोक होता है। HITL के केस में जितनी बार ह्यूमर इनपुट चाहिए होगा उतनी बार आपको एडिशनली इन्वोक करना पड़ता है, क्योंकि बीच में ग्राफ का एग्जीक्यूशन पॉज हो जा रहा है, कहीं पे सेव हो जा रहा है। तो जब आप दोबारा इन्वोक करते हो विथ कमांड तो वो रिज्यूम होता है उसी पॉइंट से। यही बस आपको सीखना है, ठीक है। तो दैट इज़ वाई मैंने बहुत सिंपल एग्जाम्पल लिया। आई रियली होप आपको समझ में आ गया। अब हम एक थोड़ा सा स्लाइटली मोर डिफिकल्ट एग्जाम्पल लेंगे सो दैट आप इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा और अप्रिशिएट कर पाओ। सो नाउ दैट यू अंडरस्टैंड कि HITL लैंग्राफ में कैसे काम करता है, अब हम थोड़ा सा ज़्यादा मीनिंगफुल कोड लिखेंगे, ठीक है। सो अब हम क्या करने जा रहे हैं, हम एक छोटा सा चार्ट बॉट बनाने जा रहे हैं। और ये एक नॉर्मल चैट बॉट है इन द सेंस आप इससे नॉर्मल बातचीत तो कर ही सकते हो, बट साथ ही साथ इसके पास कुछ टूल्स का एक्सेस है, ठीक है। और फिलहाल मैंने इसको दो टूल्स का एक्सेस दिया है। फर्स्ट इज़ गेट स्टॉक प्राइस विच इज़ बेसिकली एन API जिस पे हिट करके हम किसी भी कंपनी का करेंट स्टॉक प्राइस ला सकते हैं। एंड सेकंड एक डमी टूल है जिसका नाम है परचेज स्टॉक्स, ठीक है, जिसका काम है कि किसी गिवन कंपनी के शेयर्स खरीदना, ठीक है। तो यूज़र बताएगा कि मुझे इस कंपनी के इतने शेयर्स खरीदने हैं, ये पर्टिकुलर टूल क्या करेगा, ये काम हमें करके देगा। ऑब्वियसली इस पॉइंट पे ये एक डमी है, बट एक रियल चैटबॉट में यहाँ पर हम पेमेंट गेटवे वगैरह इंटीग्रेट करेंगे सो दैट ये पूरा ऑपरेशन स्मूथली हो पाए, ठीक है। तो पहले मैं क्या करता हूँ, मैं पहले आपको दिखाता हूँ कि अगर आप ये चैटबॉट विदाउट HITL बनाओगे तो यूज़र का एक्सपीरियंस कैसा रहेगा। फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि HITL ऐड करने पे यूज़र का एक्सपीरियंस कैसा रहता है। और फिर लास्ट में मैं आपको कोड भी दिखाऊंगा। कोड मैंने ऑलरेडी लिख रखा है विदाउट HITL वाले का, और मैं एक बार आपको रन करके दिखाता हूँ। सो हमने रन किया। अब यहाँ पे हम चैटबॉट से बात कर सकते हैं। मैंने बोला हाय, उसने रिप्लाई किया। मैंने बोला व्हाट इज़ द स्टॉक प्राइस ऑफ एप्पल। अब वो बिहाइंड द सीन गेट स्टॉक प्राइस वाले टूल को एक्सेस करके मुझे बता रहा है कि करेंट स्टॉक प्राइस इज़ $278। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ परचेज 10 स्टॉक्स। अब देखना क्या होगा कि वो जो सेकंड टूल है उसकी हेल्प से वो हमारे लिए स्टॉक भी परचेज कर देगा। यू कैन सी यहाँ पे लिखा आ रहा है योर परचेज ऑर्डर ऑफ 10 शेयर्स ऑफ एप्पल हैज़ बीन सक्सेसफुली प्लेस्ड। अब यहाँ पे आप प्रॉब्लम देख सकते हो। द प्रॉब्लम इज़ कि ये इतना इम्पॉर्टेंट जो काम है वो बिना हमारी परमिशन के हो रहा है, बिना ह्यूमन के परमिशन के हो रहा है। अब यहाँ पे हो सकता था ना कि हमारा जो LLM है वो कुछ मिस इंटरप्रेट कर जाता। हो सकता है कि हम अलग अलग कंपनीज़ के बारे में बात कर रहे थे और मैंने अचानक से बोला परचेज 10 स्टॉक्स और वो कंफ्यूज होकर किसी दूसरी कंपनी का स्टॉक खरीद लेता। सो यू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी इज़ इम्पॉर्टेंट। तो आइडियली क्या होना चाहिए कि जब मैं परचेज स्टॉक्स वाले टूल को एक्सेस करना चाहूँ तो पहले मुझसे कंफर्म किया जाए कि देखो मैं ये पर्टिकुलर कंपनी के इतने स्टॉक्स खरीदने जा रहा हूँ, राइट। तो ये यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है इस पर्टिकुलर कोड में, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर आप ये सेम फ्लो HITL के थ्रू इम्प्लीमेंट करोगे तो रिज़ल्ट कैसा होगा। सो ये अब हमारा एक सेकेंड चैटबॉट है जहाँ पे हमने HITL इम्प्लीमेंट कर रखा है, ठीक है। तो इससे बात करते हैं। सो हमने बोला हाय, उसने रिप्लाई किया। मैंने बोला व्हाट इज़ द स्टॉक प्राइस ऑफ एप्पल।
अगेन सेम फ्लो है, गेट स्टॉक प्राइस वाले टूल की हेल्प से उसने बता दिया कि 278 है। मैंने बोला परचेज 10 स्टॉक्स। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, अब यहाँ पे एक HITL मैसेज आ रहा है, अप्रूव बाइंग 10 शेयर्स ऑफ एप्पल, येस और नो। मैंने बोला येस और मैंने एंटर मारा। उसने बोला आई हैव सक्सेसफुली प्लेस द परचेज ऑर्डर फॉर 10 शेयर्स ऑफ एप्पल। नाउ लेट्स से मैंने बोला नाउ परचेज 50 शेयर्स ऑफ गूगल। ठीक है, फिर से वो मुझसे क्वेश्चन कर रहा है, इस बार मैंने बोला नो, तो बोल रहा है कि डिक्लाइन हो गया। ठीक है, मैंने बोला एग्जिट एंड द फ्लो इज़ ओवर। सो यू कैन सी द डिफरेंस कि HITL के पिक्चर में आने से कितनी चीज़ें स्टेबलाइज हो रही हैं। ठीक है, अकाउंटेबिलिटी बढ़ रही है, सिस्टम की स्टेबिलिटी बढ़ रही है। ठीक है, तो यही बेनिफिट है। तो ये एक काइंड ऑफ रियल एग्जांपल है जहाँ पे आप ट्रूली अप्रिशिएट कर पाओगे कि HITL टेबल पे क्या लेके आ रहा है। ठीक है, मैं जल्दी से अब आपको कोड भी दिखा देता हूँ HITL वाला, सो दैट आप समझ पाओ। कोड बहुत ही सिंपल है वैसे, जो हमने ऑलरेडी देखा है उसी के ऊपर बेस्ड है। सो यहाँ पे हमने इम्पोर्ट्स ले लिए हैं, यहाँ पे हमारा LLM आ गया है, ये हमारे दो टूल्स हैं। ठीक है, सो दिस इज़ द फर्स्ट टूल गेट स्टॉक प्राइस, ये मैंने आपको पुराने वीडियोस में भी दिखाया है, बिल्कुल सेम टूल है, कॉपी पेस्ट किया है। और ये हमारा परचेज स्टॉक वाला टूल है, जो कि एक डमी टूल है, सच में यहाँ पे परचेज ऑपरेशन नहीं हो रहा है। बट यहाँ पे आप फ्लो देखो, सिंस ये एक HITL नोड है, तो यहाँ पे सबसे पहले हमने इंटरप्ट फंक्शन को इम्प्लीमेंट किया है, जहाँ पे हम पूछ रहे हैं अप्रूव बाइंग दिस क्वांटिटी शेयर ऑफ दिस कंपनी, और ये एग्जैक्ट मैसेज हम भेज रहे हैं फ्रंट एंड के पास। ठीक है, और जो भी वहाँ से रिटर्न आ रहा है वो हम डिसीजन में स्टोर कर रहे हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा कोड अलग है इन द सेंस कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये जो डिसीजन आएगा फ्रंट एंड से वो स्ट्रिंग होगा। तो हम चेक कर ले रहे हैं कि अगर डिसीजन एक स्ट्रिंग है और डिसीजन की वैल्यू येस है, तो हम ये डमी मैसेज रिप्लाई कर रहे हैं कि परचेज सक्सेसफुल। मैसेज में हम बता दे रहे हैं कि कौन सी कंपनी के हमने कितने शेयर्स खरीदे। अगर आपका इसमें से कुछ भी फेलियर हो रहा है, मान लो नो आ रहा है, तो हम ये भेज रहे हैं स्टेटस कैंसल्ड और आगे का इन्फॉर्मेशन। तो ये हो गया हमारा सेकंड टूल। ठीक है, यहाँ पर आपको ध्यान ये देना है कि डिसीजन मेकिंग टूल के अंदर हो रहा है, नोड के अंदर नहीं हो रहा। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, हमने हमारे LLM को टूल्स दे दिए, एज इन बाइंड कर दिए। यहाँ पे हमने अपना स्टेट डिफाइन कर रखा है। ये हमारा सिंपल चैट नोड है जहाँ पे चैटिंग हो रही है। ठीक है, कुछ खास नहीं है यहाँ पे। ये हमारा टूल नोड है जहाँ पे हमने अपने टूल्स प्रोवाइड कर दिए। मेमोरी सेवर हम यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे हम अपना ग्राफ बिल्ड कर रहे हैं, ये सब आपको पता है, हमने डिस्कस कर रखा है। यहाँ पे आपका मेन काइंड ऑफ फ्रंट एंड वाला कोड है। ठीक है, यहाँ पे UI नहीं है, ये सारा का सारा काम कमांड प्रॉम्प्ट से हो रहा है, CLI के थ्रू हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक थ्रेड ID डिफाइन कर लिया, एक वाइल लूप लगा दिया सो दैट हम कंसिस्टेंटली चैट करते जाएं। सो पहली बार हम यूज़र से मैसेज पूछ रहे हैं और वो मैसेज को ले करके हम चैटबॉट को फर्स्ट टाइम इन्वोक कर रहे हैं। ठीक है, अब इन्वोक के बाद यहाँ पे हमें इंटरप्ट की वैल्यू मिल रही है। हम चेक कर रहे हैं क्या इंटरप्ट खाली नहीं है। अगर इंटरप्ट खाली नहीं है, इट मीन्स कि वो वाला टूल ट्रिगर हुआ है, रिस्की वाला टूल, परचेज वाला टूल। ठीक है, वहाँ पे हम मैसेज को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, वही मैसेज हम यूज़र को दिखा रहे हैं, यूज़र अपना डिसीजन बता रहा है येस और नो, और हम फिर से क्या कर रहे हैं, चैटबॉट को इन्वोक कर रहे हैं विथ कमांड। और कमांड में रिज्यूम में इस बार हम डिक्शनरी भेजने के बदले सिंपली वो स्ट्रिंग भेज दे रहे हैं येस और नो, वही ऊपर जा कर के टूल को मिल रहा है और फिर टूल अपना काम कर रहा है और यहाँ पे फिर हम यूज़र को मैसेजेस दिखाते जा रहे हैं। तो बिल्कुल एग्जैक्ट सेम फ्लो है, बस इस बार हम इसको थोड़े और मीनिंगफुल तरीके से एक चैटबॉट में इम्प्लीमेंट करके बैठे हैं। ठीक है, तो आई वुड रिकमेंड, ये कोड्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, एक बार जाओ और देखो, बहुत ही बेसिक सिंपल सा कोड है, आप खुद भी लिख सकते हो। और इसके अंदर इफ़ यू वांट आप GUI भी ऐड कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ स्ट्रीमलेट। ठीक है, तो आई गेस जो भी मुझे पढ़ाना था इस वीडियो में मैंने पढ़ा दिया। इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, बट एट द सेम टाइम लैंग्राफ में इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो बहुत इंट्यूटिव है, बहुत सिंपल है, तो बहुत आसानी से आप इसको यूज़ कर पाओगे फ्यूचर प्रोजेक्ट्स में।
सो या दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइस। अगर आपको वीडियो पसंद आया प्लीज़ लाइक करना। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ डू सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।